न कोई ताकत, न कोई अदावत, चाहे ये पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल, लब है तेरा आजाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार जुले। एक बार फिर से लद्दाख रियलिटी शो में आप तमाम व्यूवर्स को मैं मोहसिन कमाल हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज लद्दाख रियलिटी शो में आम आदमी पार्टी के प्रेसिडेंट स्कर्मा तोगदन जी को मैं मेरी इस इंटरव्यू में आमंत्रित करके लाया हूं। सर के बारे में बताया जाए तो आम आदमी पार्टी ने सर को वादी लद्दाख से ऐसे प्रेसिडेंट के रूप में चुना है। तो सर, सबसे पहले मैं आपको मेरी इस इंटरव्यू में हृदय के भीतर से यानी तहे दिल से मैं आपको हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। थैंक यू सर, मैं हमेशा जनता की आवाज बनकर लद्दाख के नेतागण के सामने जाता हूं और वो तमाम प्रश्न जो लद्दाख की जनता पूछना चाहती है वो तमाम प्रश्न में लद्दाख के नेतागण के सामने रखने की प्रयास करता हूं। सर, एक बार फिर से मैं आपको हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी सर, मैं आपके सामने चंद प्रश्न रखना चाहता हूं और मैं चाहता हूं इन प्रश्नों के उत्तर लद्दाख की जनता तक पहुंचाया जाए। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे, जिस समय अनशन चल रही थी जो लद्दाख के हीरो सोनम वांगचुक जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही थी, वहां पर आप बड़ा भावुक होकर जनता के सामने रो पड़े। तो मैं लद्दाख के इतिहास में पहली बार कोई ऐसे नेता को देख रहा हूं जो जनता की दुख दर्द को समझकर जनता के सामने रो पड़े। तो इसके पीछे क्या कारण है? आखिर आप जनता के सामने भाषण देते समय खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, इस वजह से आप वहां पर रो पड़े। तो इसके पीछे क्या कारण है सर? सबसे पहले लद्दाख रियलिटी शो सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। जैसे आपने पूछा कि उस टाइम क्यों रोया, जी, ये मेरे अंदर की जो आवाज़ है जी, वो है रियलिटी, जी, असलियत। जो हालत ऐसी थी, रोने के बावजूद कोई भी चारा ही नहीं था। तो इस कारण जो आपने देखा है मैं रोया हूँ, तो लद्दाख रोया है उस टाइम। अभी भी लद्दाख मुसीबत में है। जब तक हमारे पास कोई सेफ गार्ड ना हो, यूटी का कोई फायदा नहीं है, सबको पता है। जी। तो इसी कारण सोनम वांगचुक जी ने लीड किया और एपेक्स बॉडी, केडीए सब मिलकर लद्दाख निकल आया। जी, और आपको मालूम है फरवरी 3 को लेह में बड़ा आंदोलन इधर गठित हुआ पोलो ग्राउंड पे। तो कितना जमा हुआ, उसी से पता चलता है कि लद्दाख को क्या चाहिए, क्या जरूरत है, और लद्दाख के सेफ गार्ड के लिए क्या जरूरत है, और लद्दाख के आने वाले फ्यूचर को क्या जरूरत है। तो वहां से चलते हुए आपको पता है 31 दिन का अनशन चला। तो उसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़ भाग लिया, बढ़ चढ़ हिस्सा लिया, और उसमें मुझे भी मौका मिला। और इससे पहले भी जब सोनम वांगचुक सिगमल हायल में फेंग हायल में अनशन पे बैठा, फिर इंडेज में अनशन पे बैठा, सर्दी गर्मी सब आजमाया। तो उस टाइम भी हमने आम आदमी पार्टी ने भरपूर हिस्सा लेते आया। और एज ए इंडिविजुअली हम सबको पता है, इंडिविजुअली ये रिस्पॉन्सिबल है कि लद्दाख के लिए, लद्दाख के जो सेफ गार्ड के लिए सब निकलना बहुत जरूरी, इसलिए मैं रोना आया। जी। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे जी। मैं दिल्ली पर जाना चाहता हूं। दिल्ली में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उन्होंने दिल्ली के अंदर काफी परिवर्तन लाए, शिक्षा को लेकर, बिजली को लेकर, हेल्थ को लेकर, इन तमाम चीजों के अंदर परिवर्तन देखने को मिला। तो आपको क्या लगता है, यदि हम लद्दाख से आम आदमी पार्टी की एमपी को चुनकर संसद के अंदर भेजेंगे, क्या जिस तरह से परिवर्तन दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है, क्या वही परिवर्तन यानी शिक्षा में, बिजली में, यानी बाकी जो हेल्थ सेंटर है वहां पर, क्या इन क्षेत्रों के अंदर, क्या वादी लद्दाख के अंदर भी बदलाव, परिवर्तन देखने को मिल सकता है? वाकई सच में हम भरपूर कोशिश में है। जब से 2020 जुलाई में आम आदमी पार्टी लद्दाख में गठित हुआ, जी।
उसी दिन से हम मेहनत करते आया, उसी दिन से हमने स्ट्रगल कर रहा है जी तन मन धन से और अच्छी नीयत से। जी लद्दाख में जिस तरह दिल्ली में शिक्षा हो, हेल्थ हो, जिस तरह की सुविधा लोगों को मिल रहा है, उसी तरह हम कोशिश में है। अगर आम आदमी पार्टी लद्दाख में अगर इस तरह चले तो हमारा भरपूर कोशिश है कि जैसे दिल्ली में है वैसे लद्दाख में हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी 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 मेरा तीसरा सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, कितनी उम्मीद है क्या आने वाले समय में आम आदमी पार्टी अपनी जो मैंडेट जिसको मैंडेट देंगे, क्या उसको ऐसे एमपी बनाकर संसद के अंदर बेचने में सक्षम रहेगी आम आदमी पार्टी? इस बार जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें हमारा कांग्रेस के साथ हमने मिली जुली, हमने इस तरह गठित हुआ। जी जी तो इस बार तो हमारा हिस्सा नहीं रहा जी और अगले बार हमारा भरपूर कोशिश है जी कि एमपी बन के, हालांकि 2025 में एलएसडीसी ले का इलेक्शन है, उसमें भी हमने बढ़ चढ़ हिस्सा लेके लद्दाख में चेंज हम करना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं अच्छी नीयत से, साफ सुथरे से। जैसे आम आदमी पार्टी का अभी तो कुछ स्ट्रगल चल रहा है, क्योंकि साफ सुथरा होने के कारण एकदम स्पीड अप तो नहीं पकड़ते, फिर भी हमारा कोशिश है कि लद्दाख में भी आने वाले जितने इलेक्शन हो, जिस तरह की इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा इलेक्शन हो, चाहे एलएसडीसी का इलेक्शन हो, चाहे म्युनिसिपल को हो, हमने भरपूर हिस्सा लेके हमारा कोशिश यही रहेगा कि लद्दाख में चेंज लाने की हमारा कोशिश रहेगा। जी सर, और एक सवाल मेरा आपसे भारतीय जनता पार्टी को लेकर। लद्दाख के लोग काफी सालों से संघर्ष कर रहे थे कि आखिर लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का श्रेय दिया जाए, लेकिन लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का श्रेय खाली भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी 6वें शेड्यूल ना मिलने पर, 6वें शेड्यूल मिलने तक कुछ उसके बीच में कुछ गैप आने के कारण लद्दाख के लोग इतनी नाखुश कि अचानक लद्दाख के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को कट ऑफ करना प्रारंभ किए, यानी स्टार्ट किए हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? एकदम नाखुश होना मुझे तो उचित नहीं लगता ये, लेकिन आपको क्या लगता है इस पर? देखो जी ना, 2019 में, 2020 में जिस तरह मैनिफेस्टो में इन्होंने लिखा है, वादा किया है, उस पे नहीं उतर है जी। इस कारण लद्दाखियों को पता चला है, लोगों को पता चला कि इन्होंने करने वाले तो है नहीं। अब देखो यूटी तो मिला है, 70 साल मेहनत करने के बाद यूटी मिला है, यूटी विदाउट नथिंग, एक खाली यूटी मिला है, उससे और भी लोगों को परेशान हुआ है। तो हमारा एपेक्स बॉडी सेटअप करना पड़ा, केडीए सेटअप करना पड़ा, तो सोनामाचुक निकलना पड़ा, तो सारे जनता सड़क पे निकलना पड़ा। उसका कारण यह है कि 5 साल में जिस तरह इन्होंने परफॉर्मेंस देखा वो कुछ भी नहीं था। इस कारण जो है बीजेपी से लोगों को नफरत हुआ। तो यही कारण होगा कि इस बार देखो बीजेपी का हालत कहां से कहां पहुंचा दिया लोगों ने। जी सर, और एक सवाल मेरा आपसे, वादी लद्दाख पर कांग्रेस पार्टी ने भी शासन की है, जी, भारतीय जनता पार्टी ने भी शासन की है, तो अभी भी लद्दाख के अंदर कुछ चीजों की कमी है। तो आपको क्या लगता है लद्दाख के अंदर किन किन चीजों के अंदर सुधार लाने की जरूरत है आने वाले भविष्य में? लद्दाख में सब इंडिविजुअली इनर वॉइस में चेंज करने की जरूरत है, सब मिलकर, न बीजेपी, न कांग्रेस, न आम आदमी, ना ये ना वो, ये सेकेंडरी है। सबसे पहले लद्दाख, मेरा लद्दाख, आपका लद्दाख, लद्दाख सर पे रखना बहुत जरूरी है, फर्स्ट प्रायोरिटी। तो लद्दाख में ये सारा वातावरण अलग है, रहन सहन अलग है, तो इस कारण एज ए लद्दाखी लद्दाख में चेंज होना बहुत जरूरी है। चाहे बीजेपी का वो हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सबसे पहले लद्दाख में क्या जरूरत है। तो इस कारण लद्दाख में एज ए लद्दाखी काम करना बहुत जरूरी है। अभी तक
बीजेपी का सरकार ने क्या किया, वहां से जो कुछ मोदी और अमित शाह बोलते वो मैसेज इधर लाते रहा। और हमारा सांसद असली में हम चुन के दिया है, तो यहां से जो प्रॉब्लम है वहां ले जाना चाहिए था, वो नहीं लिया, इस कारण वो हार गया इस बार। सर और एक सवाल मेरा आपसे, आम आदमी पार्टी हमेशा शिक्षा को लेकर बात करते हैं, तो दिल्ली में आपने देखा कि प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर आप गवर्नमेंट स्कूल बन चुके हैं आम आदमी पार्टी के बलबूते पे। लेकिन हमारे वादी लद्दाख के अंदर देखा जाए तो इस बार गवर्नमेंट स्कूल की जो रिजल्ट कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं ये काफी खराब रहा, तो इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? सरकार। ये देखो सर, आम आदमी पार्टी का पॉलिसी जो है, बेसिक जो फैसिलिटीज है वो एजुकेशन पे है जी। और हम सब ने देखा है दिल्ली में किस तरह स्कूलों को अच्छे स्टैंडर्ड पे लाया है जी। और यही कॉपी हम यहां करना चाहते हैं। और खुशकिस्मत ये है लद्दाख की कि लद्दाख में इस तरह की पार्टी आया है, इस तरह की पार्टी शुरू हुआ है जी। तो हम चाहते हैं, हमारा अपील रहेगा कि लद्दाखियों से आम आदमी पार्टी से जोड़िए जी। ये देखो लद्दाख के जो अभी तक जो स्कूलों का हालात है जी। हम सबको पता है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग प्राइवेट स्कूल में क्यों दखल कर रहा है, क्यों एडमिशन ले रहा है, और गांव में जो सरकारी स्कूल है वो क्यों खत्म हो रहा है? तो इसके पीछे कारण होगा ना। तो लद्दाख यूटी में बोलता है कि इतना फंड्स है, 6,000 करोड़ है, तो कहां है ये सब, कहां गया है? ना एजुकेशन में देखता है, ना हेल्थ में देखता है, ना पानी का सुविधा देखता है, तो कहां गया ये सब? गांव में जाके इस तरह करने की जरूरत है। और आम आदमी पार्टी आगे जो दिन आएगा उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और बेसिक बिजली हो, पानी हो, ये सब दिल्ली के मॉडल हम यहां लाने की भरपूर कोशिश है। सर और एक सवाल है आपसे मेरा, क्या आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी वादी लद्दाख के दौरे पर आ सकते हैं? पक्का आ सकता है, मैं 100% में आपको गारंटी क्यों नहीं देगा? वो भी इंसान है जी, वो भी तो लीडर है जी। तो क्यों नहीं आएगा? आएगा, जरूर आएगा और लद्दाख की हालत जानेगा, पहचानेगा और जरूर मदद करेगा जी। तो हमारा 2 बार अरविंद केजरीवाल से हम मिले हैं जी। तो लद्दाख के बारे में इनको भी पता है, लद्दाख की हालत इनको पता है। एक बात सर, आप अरविंद केजरीवाल जी से मिले हैं, क्या उसके साथ आपने लद्दाख के बारे में कुछ बातचीत की, लद्दाख की समस्याओं? इसीलिए तो मिला ना, नहीं तो क्यों मिलेगा जी। ये लद्दाख की इश्यूज लेके तो अरविंद जी से मिला ना जी। मीन्स आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी वादी लद्दाख की दौरे पर आ सकते हैं। तो सर मेरा और एक सवाल है सर आपसे, इस बार जो इंडिया अलायंस है उसका जो सदस्य वो आम आदमी पार्टी भी है। आम आदमी पार्टी ने भी काफी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई उस सदस्य को इंडिया अलायंस को बनाने। तो आपको क्या लगता है, आपकी जो डिमांड आप उनके सामने रखेंगे, आम आदमी पार्टी के जो सदस्य वो उनके सामने रखेंगे, क्या वो पूरी किया जा सकता है? मगर इशू सामने रख सकता है जी। हमारा जो इशू है, इनर वॉइस है, रियलिटी ऑफ लद्दाख है, वो सामने इशू रेस कर सकता है। और होना ना होना अलग की बात है। जैसे कि हमने 2 बार दिल्ली में जाके, 2 विंटर हमने दिल्ली में जाके हमने 6 शेड्यूल का इशू रेस किया और उनके सामने रखा। हालांकि ये कश्मीरी गेट के सामने हमारा जो बुद्ध विहार है उसमें ओवर ब्रिज का जरूरत थी, वो भी हमने उनको डिमांड किया हुआ है, हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है। ये 2 इशू जो हमारा जो 4 पॉइंट एजेंडा है वो उसके बारे में भी हमने पूरा ब्रीफिंग किया हुआ है, हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है। तो जहां जहां इनका मौका मिलेगा और टाइम मिलेगा तो जरूर ये रेस करेगा। जी सर। अंतिम सवाल आपसे मेरा जी, 2025 की हिल काउंसिल के इलेक्शन को लेकर, क्या इस बार एमपी की इलेक्शन को देखते हुए क्या हिल काउंसिल के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है? नुकसान दिन ब दिन आएगा जी, लद्दाख में रहेगा नहीं जी, बीजेपी जड़ से रहेगा नहीं इधर जी। देखो एमपी का हालत देखो जी, लोकसभा की हमारा इलेक्शन सामने है और आने वाले इनके पास इशू है नहीं जी।
तो सिक्स शेड्यूल है सबसे जरूरी और स्टेटहुड है, जी। इन्होंने ये तो बिल्कुल जिक्र ही नहीं करता है। जी तो बीजेपी में भी लद्दाखी है, जी आखिर लद्दाखी है सब, जी। तो हम सब मिलके ये करना चाहिए, ये इशू रेस करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में बीजेपी आगे लद्दाख में चलने वाला नहीं है। जी 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 धन्यवाद स्कर्मा टोंडन जी, आपने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर मुझे यहाँ पर इंटरव्यू दी, तो इस विषय में मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं आप सभी व्यूवर से अनुरोध करता हूँ, लद्दाख रियलिटी शो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन यानी बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं मोहसिन कमाल हमेशा ग्राउंड पर पहुंचकर सच्चाई यानी रियलिटी को लद्दाख की जनता तक पहुंचाने की प्रयास करता हूं। धन्यवाद।